देखिए, अपने आप को पासवान समाज के हितैषी बता करके और एनडीए का साथ छोड़कर जाने वाले पशुपति कुमार पारस ने जो है अब बीजेपी के सर एक बात थोप दी है। दलित विरोधी है बीजेपी, क्या कहिएगा? हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं, दलित विरोधी है। इस देश में आजादी के बाद अगर किसी राजनीतिक दल ने सही मायने में बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए कोशिश की है, ईमानदार कोशिश, तो उस राजनीतिक दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी। दलित विरोधी है और आप जो है विरोधी है। अच्छा, अब उम्र हो गई है, उनके बच्चों को उनका ख्याल ठीक से रखना चाहिए। और हमने तो किसी को नहीं कहा है, पशुपति पारस जी हमारे अभिभावक की तरह हैं, अभी भी हमारे मन में, हमारे अपने परिवार में उनके लिए श्रद्धा है, उनके लिए जगह है। पर उनके परिवार को, उनके बच्चों को उनका ख्याल बेहतर तरीके से रखना चाहिए। लगातार जो है एनडीए से नाराज चल रहे हैं। कहा गया है कि भाई लोकसभा के समय में हमको दरकिनार किया गया, उपचुनाव हुए हमको दरकिनार किया गया। लगातार विपक्ष भी कह रहा है कि भाई घर में आपस में लड़वाने की काम करिए, बीजेपी काम करिए। पशुपति पारस जी हम लोगों के अभिभावक हैं, हम लोग उनका पूरा सम्मान करते हैं। पर अगर किसी के बहकावे में आकर के उनके सलाहकार उनको कोई गलत सलाह दे रहे हैं तो ये तो उन लोगों की अपनी परेशानी है ना। सीधे करेंगे, हक नहीं मिला, लोकसभा में हमको नजरअंदाज कर दिए, अब बिहार विधानसभा में कौन गारंटी है? राजनीतिक हक तो जनता देती है, जनता के बीच में आपको इस बात को प्रूफ करना पड़ता है। राजनीतिक हक लेने के लिए आपको जनता के बीच जाना पड़ता है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो वो इंडिपेंडेंटली जनता के बीच में चले जाए, पता चल जाएगा किसका कितना क्या हक है। दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के उत्थान के लिए वो सारे काम किए हैं जिसका स्वप्न बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था। बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिलाने से लेकर के, बाबा साहब अंबेडकर के 5 पंचतीर्थ बनाने से लेकर के दलित समुदाय के उत्थान के लिए हर काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसीलिए हमारा यह मानना है, हमारा यह सोचना है कि कोई भी व्यक्ति जो दलित समुदाय से आता है और जो दलितों का हितैषी है, उसको राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए। और जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक रूप से विरोध कर रहा है वो भारत में दलितों का विरोधी है। एक और जो है बात उन्होंने कही कि मुझे दुख है इस बात का कि एनडीए की सरकार है चौकीदार दफादार का मुद्दा फंसा हुआ है। हमें इस बात का दुख है कि इतने वरिष्ठ नेता ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि दलित समुदाय मर्माहत है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध बिहार में दलित समुदाय के अच्छे कामों का विरोध है, बिहार में दलित समुदाय के हितों का विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नहीं है वो दलित समुदाय के साथ नहीं है। एक अंतिम सवाल लेंगे। लगातार विपक्ष भी इस बात को कह रहा है, पहले से भी कहता है, अभी भी कह रहा है कि भाई बीजेपी ऐसी पार्टी है कि घर घर के लोगों को लड़ा लड़ा कर। विपक्ष बेहतर है कि अपने घर की लड़ाई सुलझाए। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में सरफुटौल चल रहा है। विपक्ष का ये जो महागठबंधन है वो कब तक रहेगा यही नहीं पता है। हमारी बात छोड़े, हमें तो भारतीय जनता पार्टी को तो जनता का आशीर्वाद है, बिहार की जनता का आशीर्वाद है, देश की जनता का आशीर्वाद है। आप अपने घर की लड़ाई सुलझाएं, वो बेहतर होगा। क्या लगता है पारस जी विपक्षी महागठबंधन करेंगे? भाई, दलितों के विरोधी कांग्रेस के साथ अगर कोई जाना चाहे, बाबा साहब अंबेडकर को जबरदस्ती चुनाव हरवा देने वाली कांग्रेस, बाबा साहब अंबेडकर को हर मौके पे नीचा दिखाने की कोशिश करने वाली कांग्रेस, बाबा साहब अंबेडकर का स्वर्गवास होने के बाद दिल्ली में 4 गज जमीन नहीं देने वाली कांग्रेस, उस कांग्रेस के साथ अगर कोई जाना चाहे तो भगवान उनका भला करे। चलिए, तो अभी आपने जो है कुंतल कृष्ण जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि पशुपति कुमार पारस जी हमारे अभिभावक की तरह। आपको बता दें कि एनडीए के बहुत करीबी रहे पशुपति पारस जी, और लगातार लोकसभा के चुनाव के वजह से ही जो है, उस समय की वजह से ही जो है थोड़ा आंदोलन जो है काफी चल रहा था। अब उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है, साथ ही में एक बड़ा आरोप लगा कर गए थे। आपने स्पष्टीकरण सुना, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक रिपोर्ट दें।